बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम व मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम होता क्या है। व्हाट इज़ एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी मसले को जब हमने हल करना होता है तो हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं अपनी ही आसानी के लिए। उससे क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक बड़ा मसला आता है हम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसको एक छोटे छोटे मॉड्यूल में हम डिवाइड करके उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। इसको कहते हैं स्टेप वाइज अप्रोच करना। इसमें हम करते हैं कि एल्गोरिथम में हम सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बाद हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। किसी भी मसले को स्टेप बाय स्टेप इसको कहते हैं। इसका एक और नाम भी है टू डू लिस्ट या सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस स्टेप। सीक्वेंस में क्या होता है, जैसा कि आप देखें हमारा जब हम स्टेयर्स चलते हैं तो हमारा जो सीढ़ियों का पहला हिस्सा वो दूसरे के साथ अटैच है। हमारा एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ अटैच होता है। जब भी आप देखेंगे अगर हमने छत पे जाना है तो हम कुछ स्टेप चढ़ेंगे, उसके बाद ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। किसी भी बड़े मसले को हल करने के लिए हम उस बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर लेते हैं। अंग्रेज़ का एक बहुत मशहूर, जैसे हमारे यहाँ हकायात होती हैं उनकी भी है, डिवाइड एंड कंकर रूल। उसका मतलब क्या है, वो उनका जो वैसे मतलब है वो है किसी भी कौम को अगर आप शिकस्त देना चाहते हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो और फिर आप उस पर फतह पा लोगे। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसी को एल्गोरिथम कहा गया कि किसी भी बड़े मसले को आप हल करना चाह रहे हो उसको आपने छोटे छोटे मसलों में डिवाइड कर लेना है। जब हम एक बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो उस मसले को हल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बेसिकली जो एल्गोरिथम है वो किसी भी बड़े मसले को स्टेप बाय स्टेप हल करने या किसी एक बड़े मसले को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके हल करने को एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम देखें स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। जब भी हम एल्गोरिथम बनाना है तो हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। जब भी हम किसी मसले को हल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ स्ट्रेटेजीज़ को अपनाना पड़ता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा की रूटीन में आप देख लें कि आप जो हमारा जो एग्ज़ाम्स आप लोगों ने 10th क्लास के देने हैं उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि स्कूल में वर्किंग किस तरह होगी, हम डेली किस तरह पढ़ेंगे, उसके बाद वीकली हमारे टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, उसके बाद एक टेस्ट सेशन होगा। हमारा जो बड़ा मसला था वो था बोर्ड का एग्ज़ाम। उस बोर्ड के एग्ज़ाम्स को हमने अब सब मॉड्यूल में डिवाइड कर लिया। हमारी डेली के स्केड्यूल हैं कि हमने डेली इतना पढ़ना है, कंप्यूटर का इतना पढ़ेंगे, बायो का इतना पढ़ेंगे, मैथ का इतना पढ़ेंगे। हमने अपने बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में डिवाइड कर लिया हुआ है। इसी तरह जब भी हम कोई एल्गोरिथम बना रहे होते हैं तो हमें उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। अगर हम इन 3 स्टेप्स को फुलफिल कर लेते हैं तो हमारा एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉफ्टवेयर भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमने एल्गोरिथम बनाने में कोई वीकनेस छोड़ दी है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कुछ वीकनेस आएंगी। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोगों को एक दफ़ा एल्गोरिथम बना लेना चाहिए। एल्गोरिथम क्या होता है, हम एक पूरा डिज़ाइन बना लेते हैं कि हमने किस तरह से वर्किंग करनी है, हम इसमें कैसे काम करेंगे। हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में लिख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे हम ये काम करेंगे, देन उसके बाद ये लास्ट स्टेप होगा, और ऐसे हमारा सॉफ्टवेयर तरतीब पाता है और फिर हम अपने सॉफ्टवेयर पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, हम उसको बताते हैं कि हम किस तरह एक बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रेटेजी आती है वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, जब तक हमें किसी भी मसले की इन्वेस्टिगेशन ही करनी नहीं आती हम उस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही है, जब भी आप देखते हैं कि कोई भी वाक़या होता है सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इस वाक़ये में हुआ क्या, इस वाक़ये में क्या
जो उनसे आले इस्तेमाल हुए उसके जिसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमें पता चलता है, हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। लेकिन सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन ही ख़राब हो गई तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है। इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजन। कुछ और भी इसमें स्टेप्स होते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, पहले हमने प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने अपनी जो प्रोसेसिंग करनी है उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमने ये प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजन। हमने अपनी एल्गोरिथम के अंदर ही वो तमाम इफ एल्स की कंडीशंस लिख देनी होती है कि जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करनी है। हमने जो लूप अपने सॉफ्टवेयर में लगाना है वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में लिख देते हैं कि हमने कहाँ पे जो सी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है और कहाँ पर हमने जो सा अपना डिसीजन लेते हुए लूप को लगाना है। ये तमाम चीज़ें हम पहले इन्वेस्टिगेशन में लिख देते हैं। उसके बाद प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम, यहाँ पे क्या होता है? एक जनरल एल्गोरिथम बना दिया जाता है। जनरल एल्गोरिथम क्या होता है? ऐसा एल्गोरिथम के जो कि जनरल है, जो कि किसी भी तरह के एल्गोरिथम के ऊपर अप्लाई हो सकता है। प्रोग्रामर क्या करते हैं? अपनी ही सहूलत के लिए एक जनरल एल्गोरिथम बना के रख लेते हैं। जब भी उनको यही मसला किसी और सॉफ्टवेयर में पेश आता है तो वो वही एल्गोरिथम अपना जो जनरल एल्गोरिथम उन्होंने बनाया था वो उसी को यूज़ करते हुए दूसरे सॉफ्टवेयर को भी बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट वन क्या है? रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। जैसा कि आपको पता है कि रिफाइनिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ को रिफाइन करना, प्योरीफाई करना। जब तक कोई चीज़ प्योरीफाई नहीं होगी, कोई चीज़ रिफाइन नहीं होगी, हम अपने फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? कि उसमें एक चीज़ प्योरीफाई ही नहीं है, उसमें एक चीज़ क्लियर ही नहीं। जब तक हम नहीं क्लियर, जब तक हमारा एल्गोरिथम ही क्लियर नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर क्लियर नहीं हो सकता। प्रोग्रामर एक जो सॉफ्टवेयर बना लेगा वो प्योरीफाई नहीं होगा, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता होगा। यहाँ पे क्या करते हैं? हम कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स में क्या करते हैं कि जो चीज़ जिससे मिलती है उसको उसके साथ मिला के रख दिया जाता है। जैसे ग्रुप टुगेदर प्रोसेस, एक तरह की प्रोसेसिंग जहाँ पे होनी है हम उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स की अगर कोई कंडीशन लगनी है तो हम उनको एक ग्रुप की फॉर्म में रख लेंगे जहाँ पे हमारी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट पड़ी होती हैं। इसी तरह ग्रुप टुगेदर वेरिएबल, वेरिएबल का हम एक ग्रुप बना लेते हैं। जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? टेस्ट एल्गोरिथम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हमने खुद ही अपनी बनाई हुई चीज़ को चेक करना होता है। जैसे डेली रूटीन में आपको बताया जाता है कि जब आपने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है उसके बाद खुद ही उसको रेट करें। रेट करने के बाद अपने ही बनाए हुए, अपने ही किए हुए टेस्ट के अंदर से आप लोग गलतियां निकालें। इसी तरह एल्गोरिथम के अंदर भी हमें खुद ही अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करना होता है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के कि हमने जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है आया वो ठीक तरीके से काम भी कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो एल्गोरिथम है यही ठीक तरीके से काम ना कर रहा होगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह एक प्रॉपर वे में काम करेगा। तो टेस्ट जोन्स है किसी भी चीज़ का करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम की वर्किंग किस तरह होती है। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 3 नंबर्स। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। देखें यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 3 नंबर। वो कह रहा है एक ऐसा एल्गोरिथम बनाओ जो 3 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करता हो। अब जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हम इसको ही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि हमसे क्वेश्चन क्या किया गया, हम उसका आंसर कभी भी देने के काबिल नहीं होंगे। क्यों? अगर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो हम उसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें मसला समझना होता है कि हमसे मसला क्या पूछा गया है। जब हमें मसला समझ आ जाता है उसके बाद ही हम उसके आंसर देने के काबिल होते हैं। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वो हमसे क्या चाह रहा है। वो उस क्वेश्चन में चाह रहा है कि 3 नंबर्स हो, हमने उनको ऐड करना है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब हमारे जहन में ये चीज़ आ गई कि हमने क्या करना है। अब हम इसके बाद सेकंड स्टेप के पास आएंगे, हम एक जनरल एल्गोरिथम बना लेंगे कि कोई भी हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है उसमें वो कहता है कि 3 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करें। अब जनरल हमारे पास
एल्गोरिथम जो सा वो हमने बना लिया, हम क्या करेंगे, सिंपल प्लस की जगह नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेंगे और यही एल्गोरिथम जो जर्नल एल्गोरिथम है वही हमारा चल जाएगा। इसी तरह थर्ड एंड लास्ट वन क्या था, रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। जब हमने ये एल्गोरिथम बना लिया, हमने इसको खुद ही चेक करना होता है कि हमने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, हमने इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है उस पर कुछ इफेक्ट होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी मसले को हल करने के तरीकाकार को एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। अब ये देखेंगे कि हमने एक बड़े मसले को, हमारे पास एक मसला आया कि 3 नंबर्स हैं उनको हमने ऐड करना है, ये हमारे पास मसला था, इनको हमने स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, इसका हमने एल्गोरिथम बना लिया। एल्गोरिथम में क्या किया हमने, सबसे पहले स्टेप लिखे कि सबसे पहले कौन सा काम करना है। एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, स्टार्ट। अब देखिए किसी भी मसले को हमने हल करना होता है या एल्गोरिथम बनाना, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमेशा स्टार्ट ही होगा। हम कोई स्टार्ट की कमांड देंगे तब ही देन हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने इनपुट लिए। हमें कितने इनपुट लिए कि हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, हमें 3 नंबर्स चाहिए थे हम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया n0, n1 एंड n2। ये कोई भी 3 डिजिट्स हो सकते हैं या कोई भी 3 वैल्यूज हो सकती हैं। स्टेप 3 में हमने क्या किया, हमने एक सम की कमांड दी, उसको कहा n1 प्लस n0 प्लस n1 प्लस n2। हमने क्या कहा कि इन तीनों वेरिएबल्स को जो सा आपस में ऐड कर दो। उसके बाद 4th स्टेप पे क्या किया हमने कहा हमें आउटपुट शो कर दो। ये जो हमने स्टेप 3 पे प्रोसेस किया इसकी हमें आउटपुट दिखा दो। और लास्ट में हमने क्या किया, स्टेप 5 पे हमने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब यही बात कि अगर हम यहाँ पे स्टेप 5 पे स्टेप 1 वाला काम कर देते, यानी स्टार्ट को एंड पे लिख देते और एंड को स्टार्ट पे लिख देते, तो हमारा काम ही स्टार्ट ही नहीं होना था। क्यों, पहली जो सी कमांड दी है वो ही थी एंड। तो ये वही बात है कि जब भी हमने एल्गोरिथम बनाना है हमने बहुत ख्याल करना होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, उसके बाद कौन सा स्टेप है, उसके बाद कौन सा स्टेप आना है। इनमें से एक भी स्टेप अगर हमारा ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा एल्गोरिथम जो सा वो अपनी वर्किंग नहीं कर सकता, प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, अगर हम स्टेप 5 को स्टेप 1 कर दें तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा। इसी तरह जो सा एल्गोरिथम है इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप किसी भी मसले को हल करने के लिए अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में आपको एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।